Hi guys, welcome to the session and also welcome to the channel. If you are a banking exam aspirant या फिर आप अगर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक और एग्जाम है जो आपको बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. आई एम टॉकिंग अबाउट IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स एग्जामिनेशन. इस एग्जाम को क्लियर करके आप डिफरेंट बैंक्स के साथ एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स एसोसिएट रहते हैं एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर की प्रोफाइल में काम करते हुए यहाँ पर आप बहुत अच्छा एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस भी गेन करते हैं. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वैकेंसीज को लेकर बहुत इश्यूज होते हैं स्पेशली रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम एस्पिरेंट्स को. तो यहाँ पर इस चीज के लिए इंश्योर रहिए, वैकेंसीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आती है. क्या ये एग्जाम रेगुलर है? जी हाँ, ये एग्जाम रेगुलर है. हर साल ये एग्जाम होता है और बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज के साथ होता है. सो इस सेशन में आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू द एग्जाम पैटर्न ऑफ IBPS SO एग्जामिनेशन, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को दे सकते हैं और एक बहुत अच्छे करियर ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. यहां पर एग्जामिनेशन 3 फेजेस में होता है. लाइक आपका जो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम है या बैंकिंग एग्जाम है, दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू. बट यहाँ पे अलग अलग स्पेशलिस्ट पोस्ट होती है. लाइक फॉर एग्जांपल द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, एग्रीकल्चरल ऑफिसर. तो उनके लिए एग्जाम पैटर्न में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी. सबसे पहले बात करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड द राजभाषा अधिकारी. ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे लॉ ऑफिसर या राजभाषा अधिकारी पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर स्टेजेस तो 3 ही रहेंगी, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू. बट प्रीलिमिनरी में यहाँ पर 3 पेपर्स रहेंगे, 3 कंपोनेंट्स रहेंगे: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज. यहाँ पर आपके इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं रहेगा, क्योंकि बीइंग अ लॉ ऑफिसर, बीइंग अ राजभाषा अधिकारी, आपसे वो एक्सपेक्टेशंस है भी नहीं. ठीक है, सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बात करें, तीनों में 50-50 क्वेश्चंस आएंगे, तीनों कंपोनेंट्स में. मार्क्स की बात करें, सो जनरल अवेयरनेस विल बी ऑफ 50 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी विल बी ऑफ अगेन 50 मार्क्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज विल बी ऑफ 25 मार्क्स. राइट. टोटल टाइम की बात करें तो 40 मिनट्स फॉर ईच कंपोनेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा. मतलब टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 125 मार्क्स के रहेंगे एंड आपको 2 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा. दिस इज फॉर द लॉ ऑफिसर एंड द राजभाषा अधिकारी. ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे फर्दर. तो यहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है, मतलब आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करना है एंड ऑब्वियसली ओवरऑल कट ऑफ यू नीड टू क्लियर. एंड अलॉन्ग विद दैट जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, यहाँ पर प्रिलिमिनरी में सारे ही ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, जो कि जनरली होती है बैंक्स एंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में भी. राइट. मूविंग ऑन टू अदर स्पेशलिस्ट पोजीशन, लाइक फॉर एग्जांपल IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर. इनके लिए करंट अफेयर्स का रोल खत्म हो जाता है, इनके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऐड हो जाता है, बाकी चीजें सेम है. तो यहाँ पर अगेन 3 कंपोनेंट्स होंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें, सब कुछ सेम रहेगा. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स, रीजनिंग 50 मार्क्स, इंग्लिश 50 मार्क्स. मार्क्स की बात करें तो क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग यहाँ पर आपको 50-50 मार्क्स रहेंगे एंड इंग्लिश एज यूजुअल 25 मार्क्स का ही रहेगा. टाइम अगेन 40-40 मिनट्स ईच, सो टोटल 150 क्वेश्चंस, 125 मार्क्स एंड 120 मिनट्स. तो सब कुछ सेम है. आपको अगर बात करें लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी जो होता है, साथ में अगर हम इनसे कंपेयर करें, तो यहां पर सिर्फ डिफरेंस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एंड जनरल अवेयरनेस का. वहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं होता है, यहां पर जनरल अवेयरनेस नहीं होता है. ठीक है, बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स, टाइम, वो सब कुछ यहाँ पर सेम रहते हैं. यहां पर भी सेम है, सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ एंड नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स. मूविंग ऑन टू द मेंस एग्जामिनेशन, आगे बढ़ते हैं मेंस एग्जामिनेशन की तरफ. तो यहां पर भी अगेन हम स्पेसिफिक पोजीशन के हिसाब से बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर. मतलब देखिए तो मोस्ट ऑफ द जो पोजीशन है उनके लिए यहाँ पे पैटर्न मेंस का सेम है. राइट. क्या पैटर्न है यहाँ पर? सिंपल, आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है, जो आपका स्पेसिफिक डोमेन है, उसकी नॉलेज से आपका पेपर होगा. वो आपका एक सिंगल पेपर होगा. यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 60, टोटल मार्क्स 60 और 45 मिनट्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे. ठीक है, तो देखा जाए तो लगभग सारी ही स्पेशलिस्ट पोजीशन का जो मेंस एग्जाम का पैटर्न है वो सेम है, एक्सेप्ट द राजभाषा पोजीशन. ठीक है, उसके लिए मैं बताता हूं. बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की रहेगी, बिकॉज दिस इज द ऑब्जेक्टिव एलिमेंट. राइट. बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ राजभाषा अधिकारी, तो यहाँ पर आपका
प्रोफेशनल नॉलेज ही होगा, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों एलिमेंट्स होंगे। वहां पर हमने क्या देखा मेंस एग्जाम में, सिर्फ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट बोथ विल बी देयर। सो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में देयर विल बी अ 45 क्वेश्चंस एंड डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट में देयर विल बी 2 क्वेश्चंस, सो टोटल 47 क्वेश्चंस। टाइम यहाँ पे आपको मिलेगा कंबाइंड 60 मिनट्स का, सॉरी 60 मार्क्स आपको यहाँ पर रहेंगे, कंबाइंड मार्क्स विल बी 60 मार्क्स, ठीक है। टाइम यहाँ पे 30 मिनट्स रहेंगे, सो 30 मिनट्स फॉर ऑब्जेक्टिव एंड 30 मिनट्स फॉर द डिस्क्रिप्टिव, सो टोटल 1 आवर टाइम यू विल गेट। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 45 मिनट्स मिल रहे थे इन सारी स्पेशलिस्ट पोजीशन के लिए, बट यहाँ पे आपको 60 मिनट्स मिल रहे हैं, 15 मिनट्स एक्स्ट्रा, व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट इन द राजभाषा पोजीशन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है उसमें 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगी, डिस्क्रिप्टिव में नहीं रहेगी, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव में इट इज नॉट पॉसिबल कि हम नेगेटिव मार्किंग जो है वो अप्लाई कर सके। सो ऑब्जेक्टिव वाले में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। बात करते हैं इंटरव्यू की, ठीक है। तो इंटरव्यू भी यहाँ पर मैंडेटरी है। इंटरव्यू की बात करें तो टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू आर 100 मार्क्स का टोटल इंटरव्यू होगा, लेकिन यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए हैं विच इज नॉट लेस देन 40% मार्क्स। मतलब अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन में, लेकिन अगर आपके मार्क्स इंटरव्यू में 40 से कम है, बिलोंगिंग टू द यूआर कैटेगरी, देन फिर आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम आपको यहाँ पर भी 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 40% मार्क्स विच इज 40 मार्क्स ओनली। लेकिन अगर आप SC ST OBC PWBD कैंडिडेट है, देन सिर्फ 35% मार्क्स ही क्राइटेरिया है आपके लिए, मिनिमम। आई एम टेलिंग यू मिनिमम, ठीक है। ना कि यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि आपने 40% मार्क्स लाए तो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे, नो, मिनिमम। उसके बाद फिर यहाँ पे मेंस एग्जाम के और इंटरव्यू मार्क्स के जो इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो बेसिकली कंबाइन करके मेरिट यहाँ पे जो है तो डिक्लेयर की जाएगी, राइट। रिलेटिव वेटेज ऑफ ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी 80:20, मतलब जो मेंस एग्जामिनेशन है उसकी 80% इसकी वेटेज रहेगा एंड इंटरव्यू का वेटेज जो है वो 20% रहेगा। इन दोनों को यहाँ पे क्लब करके सब्जेक्ट टू द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू इटसेल्फ, वहां पर क्लब करके आपका जो मेरिट लिस्ट है वो रेडी की जाएगी और उसके हिसाब से इट विल बी इंश्योर्ड कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। सो अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं और रेगुलेटरी एग्जाम एस्पिरेंट हैं तो यहां पर आपको बहुत सारी चीजें कॉमन देखने के लिए मिल रही होंगी, ठीक है। चाहे हम बात करें फेज 1 के सिलेबस की, चाहे हम बात करें फेज 2 में स्पेसिफिक डोमेन की, लाइक अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिक जाना चाहते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, और आप नाबार्ड के एस्पिरेंट हैं, कंप्लीट ओवरलैप है, ठीक है, राइट। इसी तरीके से अगर आप सेबी ग्रेड एग्जाम एस्पिरेंट हैं, अगर आप लीगल स्ट्रीम से देना चाह रहे थे, IT स्ट्रीम से देना चाह रहे थे, वहां पर आपके लिए कंप्लीट ओवरलैप है। तो देखने का नजरिया है, वैकेंसीज यहाँ पे बहुत ज्यादा रहती है। अगर मैं बात करूं मार्केटिंग ऑफिसर की 300 के समथिंग वैकेंसीज रहती है, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑफिसर की 250 प्लस वैकेंसीज होती हैं, लॉ ऑफिसर्स की 125 प्लस वैकेंसीज है, ठीक है जी। अभी इस बार का जो नोटिफिकेशन है दैट इज गोइंग टू बी रिलीज सून। यहाँ पे जो एग्जाम है फेज 1 दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अगस्त, वो डेट डिक्लेयर हो गई है, कैलेंडर यहाँ पे IBPS एडवांस में डिक्लेयर कर देता है। एंड फेज 2 विल बी इन द मंथ ऑफ नवंबर। इट इज एक्सपेक्टेड कि जून मंथ में नोटिफिकेशन विल बी रिलीज। तो अगर आप यहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए ही सफिशिएंट टाइम आपके पास है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज ऑल, आई थिंक दिस was informative for you guys, so you can join my telegram group for having regular updates और आप मुझसे interact भी कर सकते हैं like others are doing. So thank you very much for watching and listening me. This is all. We'll meet in another informative session. Till then, goodbye, happy learning, take care and Jai Hind guys.